क्या वाकई हर दुख सजा है? क्या हर छीनी गई चीज़ नुकसान है? कभी हम अपनी पसंद की चीज़ खो देते हैं, कभी हमें बार बार महरूमी का सामना होता है। क्या ये सब वाकई बदनसीबी है? सैयद सरफराज शाह साहिब से सवाल हुआ कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोगों को ऐसे दाके भी सहने पड़ते हैं जिनमें उनका अपना हाथ नहीं होता। उन्होंने जवाब में फरमाया कि पहले तो आप ये समझें कि मुसीबत कितनी किस्म की है। जब ये कॉन्सेप्ट तसव्वुर क्लियर हो जाएगा तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर होती चली जाएंगी। एक बार फिर वाज़े कर दूं कि अगर हंडिया पकाते रोटी बनाते हुए किसी का हाथ जल जाए तो जलने की ये मुसीबत इसकी बेपरवाही का नतीजा है, लेकिन अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद को बर्दाश्त करना पड़ता है तो ये मुसीबत नहीं बल्कि ड्यूटी परफॉर्म अदा करने का हिस्सा है। फ़र्ज़ करें एक वली अल्लाह बाज़ार जाता है, इसे एक जूता बहुत पसंद आता है, वो इसे ख़रीदना चाहता है तो इसे इसका साइज़ नहीं मिलेगा, मतलूबा रंग दस्तयाब नहीं होगा। इस मामले को दो मुख्तलिफ ज़ाविया निगाह से समझा जा सकता है। एक एंगल तो ये कि ये मुसीबत है कि इसे सज़ा मिल रही है, दो साल तक बावजूद कोशिश के इसे इसकी पसंद का जूता नहीं मिलता। दूसरा एंगल ये है कि अल्लाह इसे इसके नफस की ख्वाहिशात से बचा रहा है कि ये शख्स नफस का गुलाम ना होने पाए। अब अगर अल्लाह ताला अपने दोस्त को नफस का गुलाम होने से बचा रहा है, कई साल तक इसे इसकी पसंद का जूता नहीं मिलता और फिर यूं होता है कि एक के बजाय 3 जूते इसे मिल जाते हैं। ज़रा सोचिए, ये मुसीबत है या इनाम? इसी तरह एक शख्स को एक मखसूस कपड़ा बहुत पसंद है, वो खुशी खुशी इसे खरीदता है, सिलाई के लिए वर्जी को लाकर देता है, दर्जी वो सूट खराब कर देता है या फिर प्रेस करते हुए नया सूट जल जाता है। 3 बरस गुजर जाते हैं लेकिन एहतियात के बावजूद उसके पसंदीदा कपड़े का सूट हमेशा खराब हो जाता है, जबकि दूसरे कपड़े इसे मिलते रहते हैं। क्या ये मुसीबत है? फिर इसे नफस की गुलामी से बचाया जा रहा होता है। इंसान भूखे पेट बहुत लगन से इबादत करता है। जब इंसान के साथ ज़्यादतियाँ हो रही होती हैं तो इसके दिल में गुदाज पैदा होता चला जाता है, वो रब ताला के करीब होता चला जाता है। जब वली अल्लाह को लोग तंग कर रहे हों और वो चुपचाप उनकी ज़्यादतियाँ सहता चला जाता हो, पलटकर जवाबी कार्रवाई महज इसलिए न करता हो कि इससे अल्लाह ताला ने मना किया है, तो फिर होता यह है कि खामोशी से इन ज़ियदतों को बर्दाश्त करने के नतीजे में उसके अंदर दाके पलने लगता है, जिससे दिल में गुदाज पैदा होता है और रफ्ता रफ्ता इससे रब की कुर्बत हासिल हो जाती है। क्या ये मुसीबत है या रब ताला की रहमत? अगर उसके बरक्स इंसान को तमाम दुनियावी आसाइशें हासिल हो जाएं, इसकी ख्वाहिशात पूरी होने लगे, वो दुनिया में खो जाए और रब से दूर हो जाए, तो क्या ये असल मुसीबत नहीं? अगर हम उन तमाम बातों पर गौर करें तो समझ आती है कि जिसको हम मुसीबत समझ रहे थे वो तो असल में मुसीबत थी ही नहीं।